ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्या कहा? संजय कहते हैं पहले ही श्लोक में कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त शोक संतप्त उस अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या कहा? भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा कुतस्व कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, विषमे विकट समय में, इस विषम स्थान में, अयोग्य विषय में, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा न सेवन करने योग्य, माने स्वधर्म निष्ठा के विपरीत, स्वर्ग से विमुख करने वाला और अपकीर्ति देने वाला। इदम कस्मलत्वाम कुतः समुपस्थितम, यह व्यामोह, चित्त का व्यामोह यानी भ्रम तुझे कैसे हो आया है, ऐसा दूसरे श्लोक में कहा। और तीसरे में क्या कहा? हे पार्थ, क्लैब्यमास्मगमः, ओजस तेजस आदि के भंग करने वाले अधैर्य रूप अथवा तो मन की मलिनता को, कायरता को मत प्राप्त होवो, माने कायर मत बनो। त्वयि एतत् न उपपद्यते, तेरे जैसे को, तेरे जैसे वीर को, तेरे जैसे को यह शोभा नहीं देता।
एतत् न उपपद्यते, तेरे जैसे वीर को यह माने यह क्लैब्य, यह कायरता, यह मेल, यह मलिनता उचित नहीं है। सो क्या करना है, हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। निकृष्टत्व प्राप्त कराने वाले, उसको कहते हैं क्षुद्र, निकृष्टता को प्राप्त कराने वाले हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़कर उत्तिष्ठ, संघर्ष के लिए, स्वधर्म पालन के लिए उठ खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ माने उठ खड़ा हो जा। किसके लिए, स्वधर्म का पालन करने के लिए, संघर्षमय स्वधर्म का पालन करने के लिए। ये हमने शुरू किया था। तो देखो क्या कहते हैं, प्रज्ञा, पहले श्लोक में कहा संजय उवाच में, संजय ने कहा उवाच मधुसूदन, मधुसूदन भगवान ने ऐसा कहा। और दूसरे श्लोक के शुरुआत में कहा श्री भगवान उवाच। तो चाहे जैसे भी किसी संज्ञा का उपयोग कर ले, ऐसा हमारे शास्त्र में नहीं है। उसके पीछे कोई हेतु होता है, कोई पर्पज होता है। मधुसूदन कहा, इसका क्या हेतु है, और श्री भगवान उवाच कहा, इसका क्या हेतु है। तो उसको महात्मा लोग ऐसे समझाते हैं कि प्रज्ञा उपाधि से युक्त परमात्मा की संज्ञा भगवान है। प्रज्ञा माने ज्ञान, प्रज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञान से भरपूर, ऐश्वर्य से भरपूर, षड्भग से संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, जो हमने देखे ना 6 भग भगवान के जो होते, इसीलिए वह भगवान कहलाते हैं। तो प्रज्ञा माने ज्ञान, माने प्रज्ञा एक प्रकार की समझ लो कि पारमार्थिक समझ, सर्वोत्कृष्ट समझ का नाम है प्रज्ञा। बुद्धि का ही एक प्रकार है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट समझ धारण करने वाली बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा उपाधि से युक्त, प्रज्ञा उपाधि को धारण करने वाले परम तत्व का नाम है, परमात्मा का नाम है भगवान। और पराक्रम उपाधि, पराक्रम माने वीरता दिखाने वाले, पराक्रम उपाधि युक्त परमात्मा की संज्ञा है मधुसूदन। मधुसूदन क्यों है नाम उसका, मधु कैटभ दैत्य को उन्होंने उद्धार किया था, मधु दैत्य कैटभ का उद्धार किया था। मधु कैटभ कौन है, राग द्वेष रूप है। तो राग द्वेष को जीतने वाले, राग द्वेष को जीतने के लिए पराक्रम चाहिए ना। हमारे शास्त्र में इसीलिए कहा है कि न बलहीने न लभ्य, निर्बल को, कायर को ये चीज प्राप्त नहीं होती। इसमें तो बल चाहिए, वीर्य चाहिए, पराक्रम चाहिए। राग द्वेष छोड़ने के लिए जो पराक्रम चाहिए, उतना पराक्रम शायद किसी वस्तु में नहीं चाहिए महाराज। देखो, कोई युद्ध में जीतता है तो उसको विजेता कहते हैं, और ऐसे विजेता को, बार बार विजेता जो बनता है उसको वीर कहते हैं। जो भय को पार कर जाता है उसको वीर कहते हैं। लेकिन किसी को जीतने वाले को वीर कहा, ठीक है, लेकिन जो मन को जीत लेता है उसको महावीर कहते हैं। इसलिए हनुमान जी का नाम महावीर है। महावीर, उन्होंने अपने मन को जीता। मन को जीतना माने क्या, मन में क्या होता है, या तो राग होता है या तो द्वेष होता है। मन में जो वृत्ति उठती है ज्ञान की, या मन के सामने जो भी वस्तु आते हैं तो उसके प्रति या तो वह अनुकूल है तो राग होगा, प्रतिकूल है तो द्वेष होगा। तो मन को जीतने वाले को महावीर कहते हैं। ये बहुत बड़ा पराक्रम है। तो ये पराक्रम सूचक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन, मधु कैटभ सूदन माने राग द्वेष को मारने वाले, उसको विनाश करने वाले, नष्ट करने वाले, उसका उद्धार करने वाले। तो ये 2 नाम ऐसे ही नहीं आए। प्रज्ञा उपाधि से युक्त परमात्मा का नाम है भगवान, और पराक्रम उपाधि से युक्त परमात्मा का नाम है मधुसूदन। देखो, ज्ञान और कर्म ये दोनों के प्रतीक है। प्रज्ञान माने ज्ञान, भगवान है वह ज्ञान के प्रतीक है, और मधुसूदन है वह पराक्रम के प्रतीक है। तो ज्ञान और कर्म, प्रज्ञान और कर्म या ज्ञान और कर्म से समन्वित उच्चतम जीवन की प्राप्ति के लिए प्रज्ञा की भी आवश्यकता है और पराक्रम की भी आवश्यकता है। प्रज्ञा माने समझ और पराक्रम माने साहस।
तो समझ और साहस के साथ अगर हम किसी उत्कृष्ट जीवन रीति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर पराक्रम भी होना चाहिए और प्रज्ञा भी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अर्जुन के अज्ञान मूलक शोक मोह की निवृत्ति के लिए यहाँ पूर्ण ज्ञान संपन्न भगवान ऐसा शब्द कहा है। अर्जुन अभी अज्ञान में है, अभी मोह में है, शोक मोह में, पारिवारिक मोह से व्याप्त होकर वह शोक आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। उसका उद्धार करने के लिए पूर्ण ज्ञान संपन्न, ज्ञान माने ज्ञान वैराग्य इत्यादि षड् मान लेना, इसलिए यहाँ संबोधन भगवान बोले ऐसा कहा है। देखो वेदांत में दो शब्द है, एक है नित्य और एक है सत्य। नित्य होना सत्य है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग पृथक पृथक अर्थ में भले ही होता है, वैसे एक ही अर्थ में भी होता है और पृथक अर्थ में भी होता है। थोड़ा पार्थक्य इस दोनों के बीच में है। शब्दों को समझ लेना चाहिए, तभी हमें शास्त्र समझ में आएगा। तो नित्य और सत्य ये दो शब्द है। सत्य उसे कहते हैं जो कभी बाधित नहीं होता। बाधित नहीं होता माने उसका निराश नहीं किया जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। जो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। त्रिकाल अबाधित, तीनों काल में उसका बाध नहीं होता। किसी भी स्थान में, यहाँ भी है, वहाँ भी है और पहले भी था, आज भी है, कल भी होगा। तो समय में बाध नहीं होता, स्थान में बाध नहीं होता, हर एक वस्तुत्व से उसका बाध नहीं होता। उसको कहते हैं सत्य। त्रिकाल अबाधित सत्य। तो सत्य उसे कहते हैं जो बाधित नहीं होता। नित्य अनादि प्रवाह से भी प्रतीत होता है। बाधित होता है लेकिन अनादि प्रवाह से चला आता है, इसलिए हमें लगता है ये नित्य है। जैसे गंगा जी का पानी बह रहा है तो प्रवाह रूप से नित्यत्व, प्रवाह नित्यत्व है उसमें। एक दीपक जल रहा है, उसकी ज्योत जल रही है, हमें लगता है बस कंटिन्यू वो जल ही रही है। जल नहीं रही है, मतलब वो जल बुझ रही है। नीचे से आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो ऐसे ऐसे लपटे नीचे से निकलती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाके अदृश्य हो जाती है, मिट जाती है। तो सतत क्षण 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 उसमें प्राकट्य होता रहता है। तो अनादि प्रवाह पहले से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। ऐसे ही ये जगत भी अनादि प्रवाह चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। वैसे हर क्षण में हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति हर क्षण बदलती रहती है। परिवर्तनशील उसका स्वभाव है। जो मिथ्या है, जो दृश्य है, जो जड़ है, उसका स्वभाव विकारित होना है। उसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, मिटता है और फिर बनता है। नष्ट नहीं होता, परिवर्तन होता है। तो अनादि प्रवाह रूप से भी प्रतीत होता रहता है, किंतु तत्व ज्ञान से यह बाधित हो जाता है। ज्ञान हुआ तो बाधित हो गया कि ये नित्य नहीं है, ये तो बदल गया। जिसे तत्व ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए जगत नित्य भी है और सत्य भी है। अभी हमें लगता है ना ये जगत तो सत्य है और नित्य हमेशा है, कल था वैसा ही आज भी है। हमारे बाप दादा ने देखा था वैसा ही हम देख रहे हैं, हमारे पोते पुत्र ये सब वही वैसा का वैसा जगत देखेंगे। तो हमें तत्वज्ञान जब तक नहीं होता तब तक जगत हमें नित्य भी लगता है और सत्य भी लगता है। लेकिन तत्वज्ञान होने पर जगत बाध्य हो जाता है, उसका सत्यत्व मिट जाता है, वह सत्य नहीं रहता। सत्यत्व की भ्रांति मिट जाती है लेकिन जगत नहीं मिटता। जगत तो रहता है लेकिन वह सत्य है, वह मिट जाता है। जगत रहता है प्रवाह नित्यत्व के रूप में, तो उसका नित्यत्व रहता है, सत्यत्व मिट जाता है। जो मिथ्या है उसका सत्यत्व मिट जाता है, जबकि सत्य त्रिकाल में भी कभी मिटता नहीं है। तो जगत सत्य भी है और नित्य भी है जब तक अज्ञान है। ज्ञान होने पर जगत सत्य नहीं है लेकिन नित्य है, जबकि ब्रह्म नित्य भी है, सत्य भी है, कभी मिटने वाला भी नहीं है। ब्रह्म सत्य है
और केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जीव, जगत, ईश्वर ये सब नित्य तो है, ब्रह्म भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, जगत भी नित्य है, जीव भी नित्य है, लेकिन सत्य नहीं है सब। सत्य एकमात्र ब्रह्म है जो तीनों काल में नहीं मिटते। तो ईश्वर भी मिट जाते हैं महाराज। ईश्वर उसको कहते हैं जो परम चैतन्य की उपाधि को धारण करके, जगत की उपाधि को धारण करके अभिव्यक्त हुआ है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईशनशील भगवान ने जब जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने का काम स्वीकार किया, उसकी उपाधि स्वीकार की, माया उपाधि का स्वीकार करके परम चैतन्य ईश्वर बना, और अज्ञान उपाधि का स्वीकार करके वही परम चैतन्य जीव बना। तो ईश्वर भी मिट सकता है, जीव भी मिट सकता है, जगत भी मिट सकता है। मिट सकता है माने मिथ्या सिद्ध हो सकता है जब ज्ञान हो जाता है तब। लेकिन ब्रह्म नित्य भी है, हमेशा रहता है, और सत्य भी है, वह कभी मिटता नहीं है। तो ये सब बातें जरा हमें समझ लेनी चाहिए। देखो, ईश्वर की वाणी, ये इसलिए कहा कि ईश्वर सत्य है, तो ईश्वर की वाणी भी सत्य है, और सत्य कभी मिटता नहीं है। और गीता जी ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी ही सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में गूंज रही है। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में, हर काल में, हर देश में ईश्वर की वाणी गूंज रही है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है कि सुन कौन रहा है। शोकग्रस्त अर्जुन जब कह रहा है कि दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे सब स्वजन दिखाई दे रहे हैं, उस समय भी अंतर्यामी भगवान ही तो बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? उसकी सत्ता से ही सब सत्तावान और स्फूर्तिवान है। तो अर्जुन में हृदय में ममत्व का मैल आ गया, इसलिए वह उस समय अंतर्यामी की वाणी सुन नहीं सकता। तो क्या सुन रहा है? शोक, मोह और ममता से ढकी हुई वाणी वह सुन रहा है। पराकृपा से आविष्ट हो गया है ना, मोह से आविष्ट हो गया। उस समय उसकी वाणी आवेश की वाणी है। ब्रह्मवश आवेश, कौन सा आवेश? मोहावेश। अनेक प्रकार के आवेश होते हैं। मोह का आवेश, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, मद का आवेश, लोभ का आवेश, दंभ का आवेश। किसी न किसी आवेश में वासना जब दृढ़ हो जाती है तो वह आवेश के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो अभी उसको अर्जुन की वाणी मोहावेश से व्याप्त है। ब्रह्मवश वह उसे अपनी मान लेता है। वास्तव में वह अपनी वाणी नहीं, अपनी माने अंतरात्मा की वाणी नहीं है। जैसे समझो एक साथ दो बच्चे पैदा हुए। एक हिंदू के घर में, शाकाहारी ब्राह्मण के घर में, और एक मुसलमान के घर में दो बच्चे पैदा हुए। अब एक ही हॉस्पिटल में थे। नर्स की गलती के कारण समझो, संजोग के कारण समझो, जो भी है, प्रारब्ध के कारण समझो, दोनों बच्चे बदल गए आपस में। अब जो मुसलमान का बच्चा है ब्राह्मण के घर में पलता है, बड़ा होता है, और ब्राह्मण का बच्चा है मुसलमान के घर में पलता है, बड़ा होता है। तो परिवार के रीति रिवाज, संस्कार, खान पान, ये सब इतने धीरे 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 उस बच्चे में रूढ़ हो जाएंगे। जो मुसलमान का बच्चा है उसको नॉन वेज का नाम सुनकर ही उल्टी आने लगती है, क्योंकि वह ब्राह्मण के घर में पला बड़ा, ब्राह्मण के संस्कार है, शाकाहारी संस्कार है, शुद्धि के संस्कार है, पवित्रता के संस्कार है, वो उसको अपवित्र मानता है। और जो ब्राह्मण का बच्चा था वो मुसलमान के घर में पल रहा है। अब उसके तो जन्म से ही समझ में आया, तब से ही उसके संस्कार नॉनवेज खाने के हैं, तो उसको उल्टी नहीं होगी। उसको तो नॉनवेज का नाम सुनकर रुचि उसकी हो जाएगी। तो देखो महाराज, ये
उसका अपना निर्णय नहीं है, उसकी आत्मा का निर्णय नहीं है, ये उसके संस्कार, उसकी वासना का परिणाम है। तो वासनावश माने वासना के आवेश में आकर जो हमारे अंदर से निकलता है, संस्कार वश हमारे अंदर से वो निकलता है, वो ईश्वर हम कहते हैं ना, हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कर दिया, अब जो होना है सो हो जाए। देखो तो सही, आपकी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार किया है या आपकी वासना के, आपके संस्कार की आवाज के अनुसार किया है। अंतरात्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज तो निष्पक्षपाती होती है, समत्व में स्थित होती है, वह सम होती है। समम ब्रह्म उच्यते आएगा आगे। समता का नाम ही तो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वभाव है समता में रहे, माने उसके लिए सब समान है, सब उस वही तो बना है, तो वह किस में भेदभाव करेगा। तो यहाँ अर्जुन समझता है कि ये मेरी वाणी है, मुझे लगता है कि इन परिवारजनों का संहार करना तो पाप है, ये नहीं करना चाहिए। वह जब कहता है कि दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे तो अपने स्वजन दिख रहे, तो वह तो उसके संस्कार थे, उसका मोह था। वास्तव में उसको तो शत्रु दिखने चाहिए या योद्धा दिखने चाहिए। अभी उसका जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य अगर वो निष्पक्ष भाव से देखे तो उसको अपना जो ईश्वर की योजना के अनुसार सामने आ गया वो करना है। तो कहते कि ये उसकी आवेश की वाणी है, भ्रमवश वह अपनी आवेश वाणी को अपनी मानने लगा है। वास्तव में ईश्वर तो हमारे अंतःकरण में हर दम एक आवाज़ तो निकलती रहती है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक। कुछ भी करने जाओ तो अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं, अरे आजकल ऐसा ही चलता है, ठीक भी क्या होता है, ये यही ठीक है। तो हमने अपनी वासना के अनुसार व्यवहार कर दिया। हमारा वर्तन आवेगात्मक है या विवेकात्मक है, ये जरा सोच लेना चाहिए। तो भगवान तो अर्जुन को तत्व का साक्षात कराने की इच्छा रखकर बोलते हैं कि तुम्हें धर्मानुष्ठान रूप कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारा धर्म अभी क्या है, उसका अनुष्ठान करना माने धर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किंतु उसे अभी अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह मोह से मोहित है। क्योंकि चित्त जब वासना रहित हो तब सद्गुरु भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है। जब चित्त में कोई ना कोई वासना भरी है, हमें ये मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, हम ऐसे हो जाए, हम वैसे हो जाए, कोई भी वासना, कोई भी इच्छा, वासना माने इच्छा जब घनीभूत होती है तो वासना हो जाती है। इच्छा ही संस्कार, एक बार पूर्ण होती है तो संस्कार बनता है, बार बार पूर्ण होती है तो वही संस्कार वासना बन जाते हैं। तो वासना रहित जब हो तब तो सद्गुरु भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है, इसके सिवा सुनाई ही नहीं पड़ती। इसे कहते हैं अंतःकरण शुद्धि। भले ही हृदय में बुद्धि बनकर भगवान ही बैठे हैं, भगवान आगे कहेंगे बुद्धिमतामस्मि 11वें अध्याय में कहेंगे कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तो भगवान बुद्धि बनकर बैठे, किंतु उनकी बात हम कहाँ सुनते हैं। पुत्र, परिवार, धन, व्यापार आदि में आसक्ति के कारण हम भी कभी श्री भगवान की बात सुन नहीं पाते और कहते ये सब अनित्य है। हम कहाँ सुनते हैं ये अनित्य? नहीं, भगवान तो कहते हैं, लेकिन हमें तो लगता है ये नित्य है। तो भगवान की वाणी जब कहती है कि यह शरीर आदि किसी में आसक्त होना उचित नहीं है, तब हम उसे सुनते कहाँ है। नहीं अरे ये शरीर तो हमारा है, ये परिवार तो हमारा है, उसके प्रति हमारा इतना प्रेम है। मोह को हम प्रेम का नाम दे देते हैं, आसक्ति को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। हमेशा एक बात याद रखो, प्रेम दो ही वस्तु से हो सकता है, या तो परमात्मा से या सद्गुरु से। मैं सद्गुरु कह रहा हूँ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, उसको कहते हैं सद्गुरु। या तो उससे प्रेम हो सकता है या परमात्मा से प्रेम हो सकता है। संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी घटना से प्रेम नहीं हो सकता। वह प्रेम रूप में दिखने वाली आसक्ति है, वह मोह है। भगवान तो कहते हैं कि शरीर आदि किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम सुनते कहाँ है?
जब तक अंतःकरण में राग द्वेष है तब तक भगवद वाणी सुनाई नहीं पड़ती, और अगर सुनाई पड़ भी जाए तो समझ में नहीं आती। शास्त्र तो पुकार पुकार कर कह रहा है, थोड़ा बहुत हम सुन भी लेते हैं सत्संग, लेकिन हम समझ कहाँ पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण में राग द्वेष भरे पड़े हैं। सुन ही नहीं पाते, अगर सुन भी ले तो समझ नहीं पाते, और समझ भी ले, समझ आ भी जाए तो मान नहीं सकते कि हाँ बात तो आपने तर्क से समझाई तो हमें समझ में आ गया। यद दृश्य तद जड़म, जो दिखता है वह जड़ है। यद जड़म विनाश, जो जड़ है वह विकारी है, जो विकारी है वह विनाशशील है, और जो विनाशी है वो सत्य नहीं है। बात समझ में आ गई, जान गए हम, लेकिन मानता कौन है? जानते तो सब है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सब जानते हैं, मानता कौन है? तो भगवान की वाणी या तो हम सुन ही नहीं पाते, सुन लेते हैं तो समझ नहीं पाते, समझ लेते हैं तो मान नहीं पाते। एक ही कारण है उसमें, हमारा अंतःकरण मलिन है। तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, जो आसुरी संपत्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम इत्यादि राग द्वेष के रूप में रहे हुए हैं उसको निकाल बाहर करना होगा, और दैवी संपत्ति का आधान करना होगा। आसुरी संपत्ति को निकालना है और दैवी संपत्ति का आधान करना है, उसका आरोपण करना है, रोपण करना है, उसको अंदर बिठाना है। दैवी संपत्ति क्या है? तो अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि जो 20 ज्ञान के साधन बताए भगवान ने 8वें अध्याय के, या 13वें अध्याय में, या 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर, तो उन ज्ञान के 20 साधनों को अपने अंदर हमें बिठाना होगा, अपने जीवन में उसको लाना होगा। तब हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र सात्विक शांत होगा, तभी हमें भगवान की वाणी सुनाई भी देगी, समझ में भी आएगी और मानने में भी आएगी। इसलिए हम नित्य प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हे भगवान हमारे अंतःकरण को शुद्ध करो, क्योंकि हमारे सामर्थ्य के बाहर है। अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है तो हमें सर्वसमर्थ परमात्मा की सहायता लेनी चाहिए हमारा अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। क्या प्रार्थना करते हैं? सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमां सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमस्ते वायो इत्यादि हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का अर्थ भी हम समझेंगे कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से हम क्या मांग रहे हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, अनेक प्रार्थना है। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, ये सब प्रार्थना ही है कि हे भगवान हम भद्र शुभ और सुंदर जो है, मधुर जो है, उसी को सुने, उसी को समझे और उसी को ग्रहण करे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। इस मंत्र का भी सन्नो मित्र, इसको भी हम समझेंगे अगले एपिसोड में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।